बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज एहतसाब अदालत में 3 केसेस की समाअत हुई है। एक फेक अकाउंट्स वाला, दूसरा पार्क लेन रेफरेंस और तीसरा तोशा खाना रेफरेंस। चुनाचे एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में बड़े अहकामात जारी किए हैं। वो तफसील आज अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। और इसके साथ साथ नाजरीन, मैंने एक और पॉइंट भी अपनी इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में एस्टेब्लिश करना है कि शरीफ खानदान का तकरीबन 90% सियासत से सफाया हो चुका है और एक एक करके शरीफ खानदान के अफराद जो है वो सियासत से आउट हो रहे हैं। वो कैसे, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। चुनाचे पहले बात करते हैं कि तोशा खाना रेफरेंस है क्या और नैब ने ये रेफरेंस कैसे बनाया। तो नाजरीन, तोशा खाना के नाम से नैब ने एक रेफरेंस दायर किया था और इस रेफरेंस के तहत जो नैब ने डिटेल्स प्रोवाइड की और जो फेक अकाउंट्स की JIT बनी थी उसमें भी काफ़ी तफसील के साथ इसकी वजाहत की गई है कि आसिफ जरदारी ने सितंबर-अक्टूबर 2008 में मुत्तहिदा अरब अमारात और लीबिया से चंद गाड़ियां जो है वो तोहफे में हासिल की थी। आसिफ जरदारी कानूनी तौर पे इसकी इतला देने और कैबिनेट डिवीजन के सरकारी माल खाने में जमा कराने के पाबंद थे, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने इसकी इतला नहीं दी। अब नैब की जानिब से जो तोशा खाना रेफरेंस दायर किया गया है उसमें यह भी बताया गया है कि साल 2008 में नवाज शरीफ साहब के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, कोई ऑफिशियल पोजीशन पे वो नहीं थे। इसके बावजूद अप्रैल ता दिसंबर 2008 यानी कि 5-6-7 माह उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कोई दरख्वास्त दिए बगैर और कोई लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर जो गाड़ियां हैं, जो तोशा खाना में गैर मुल्की गाड़ियां बतौर तोहफा आई थी, वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तलब की और हासिल भी कर ली वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से, बगैर कोई लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किए और दरख्वास्त दिए बगैर। इसके अलावा नाजरीन, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है और दिलचस्प बात है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने एक तो ये गाड़ियाँ जो हैं गैर कानूनी तरीके कार से हासिल की। इसके अलावा जो उन्होंने पेमेंट की इन गाड़ियों की वो सिर्फ 15% अदायगियां उन्होंने की। इन दोनों ने, आसिफ जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म यह है कि वो वज़ीर आज़म होते हुए भी उन्होंने खुद अपने लिए और आसिफ जरदारी साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए जो है ना वो गाड़ियां गैर कानूनी तौर पे अलाट की। आगे चलते हैं नाजरीन कि ख्वाजा अनवर मजीद, उन पे भी फर्द जुर्म इस केस में, इस रेफरेंस में दायर किया गया है, आयद किया गया है। तो उन्होंने अंसारी शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से एक अकाउंट खोला था ख्वाजा अनवर मजीद ने नेशनल बैंक में, और नेशनल बैंक के उस अकाउंट से जो है उन्होंने 92 लाख रुपए आसिफ जरदारी साहब के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। और आसिफ जरदारी साहब ने जो है वो जो एक गाड़ियां हासिल की थी गैर कानूनी तौर पे तोशा खाना से, तो वो उन गाड़ियों की अदायगी के लिए ये पेमेंट 92 लाख रुपए की इस्तेमाल की। गोया आसिफ जरदारी साहब ने 15% जो पेमेंट की उन गाड़ियों की जो गैर कानूनी तौर पे उनको अलाउट हुई, उनकी पेमेंट भी उन्होंने फेक अकाउंट से की है, क्योंकि अंसारी शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से जो नेशनल बैंक में अकाउंट मौजूद है वो फेक अकाउंट है, फ्रंट कंपनी है, तो उससे वो पेमेंट करते रहे। ये हालात हैं हमारे साबका दो वज़ीर आज़म के और एक सदर मुमलिकत के, और किस तरह इन लोगों का गठ जोड़ रहा है। खैर, अब इसी तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, अनवर मजीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया है। और नवाज शरीफ साहब के जो असासे जो है मनकूला और गैर मनकूला जो जायदादें हैं उनकी तफसीलात 7 रोज़ में तलब की गई है और 7 रोज़ के अंदर अंदर जो है उनकी जायदादों की जो जब्तगी का अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा चूँकि अब नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी करार दिए गए हैं, तो जब वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो उन्हें बाकायदा तौर पे कानूनी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये तो मैंने एक मुख्तसर ग्लिम्स नाज़रीन आप लोगों की खिदमत में पेश किए। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि शरीफ ख़ानदान की सियासत का ख़ात्मा कैसे हो रहा है। वो ये है कि आप लोगों के इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तनाजुर में
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ साहब जो है वो ताहयात नाअहल हैं, वो प्रैक्टिकली सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, ना ही वो कोई ऑफिशियल पोजीशन जो है वो अटेन कर सकते हैं। चुनाचे यूँ समझ लीजिए कि अमलन नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है, प्रैक्टिकल सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा भी कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं, जेल में वक्त गुजार चुकी हैं। और आगे चलें, हमजा शहबाज भी गुज़श्ता 1 साल के अरसे से वो जेल में हैं और उन पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं और उनके केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाले हैं। और इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते जाएँ, इसहाक डार को भी इश्तिहारी और मफरूर करार दिया जा चुका है और इंटरपोल से माजी में उनकी हवालगी के हवाले से राब्ते भी हुए हैं। और शहबाज शरीफ साहब के जो दामाद है अली इमरान, वो भी मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। और अभी चंद दिन कबल ही, 6-7 दिन कबल ही शहबाज शरीफ साहब के जो फर्जंद हैं, जो बेटे हैं सलमान शहबाज, उनको भी इश्तिहारी करार दिया गया है। और इससे आगे बढ़ते जाएं, हसन और हुसैन नवाज तो ऑलरेडी पहले ही ये तय कर चुके हैं और वो कह चुके हैं और रिटर्न अपना बयान, स्टेटमेंट जो है वो जमा करा चुके हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तानी शेयरिंग नहीं है, हम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी कानून का हम पे इतलाक नहीं होता। और वैसे भी वो अमलन सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे। तो अब आप बताएं कि एक एक करके थिंकों की तरह बिखर रहे हैं और हवा में तहलील हो रहे हैं। कौन सा फर्द है जो शरीफ खानदान का बाकी रह जाता है? जी हाँ, द वन एंड ओनली शहबाज शरीफ साहब, जो अब आज तक जो है ना मुजरिम या कन्विक्टेड डिक्लेयर नहीं किए गए। और गुज़श्ता हफ्ते नाजरीन, जब शहबाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत में पेश हुए थे तो वहाँ पे उन्होंने खुदा की कस्में खाई, अल्लाह की कस्में खाई कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, मैंने इस मुल्क का ख़जाना बचाया और मैंने कम से कम लागत में जो है ना अवामी मफाद के मंसूबे शुरू किए। अब आप बताइए कि ये लोग जो हैं वो अल्लाह की कस्में और खुदा की कस्में खाने पे आ गए हैं। बाकायदा आप लोगों के पास एविडेंसेस, शवाहिद, सबूत होने चाहिए। यू शुड कम अप विद लॉजिकल आर्गूमेंट्स, विद एविडेंसेस, विद प्रूफ्स, विद डॉक्यूमेंट्स, आपको आना चाहिए। अब आप खुदा की कस्में खाने पे आ गए हैं। तो आप बताइए कि जो लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के आने से क्या तब्दीली आई है, तो वो जो एक फिक्रा मशहूर था कि कोई पूछे तो कहना कि खान आया था। तो आप देख लें कि एक गैर मुल्की गाड़ियाँ तहाइफ में मिलती हैं, बाकायदा तौर पे वो सरकारी ख़जाने में जमा कराने की जहमत ही नहीं करते और आपस में एक दूसरे के साथ बांटने लग जाते हैं और उस शख्स को भी देने लग जाते हैं जो वज़ीर आज़म भी नहीं था। तो फिर जब हम ये कहते हैं कि इन लोगों ने एका किया हुआ था, इत्तेहाद किया था अवामी ख़जाना लूटने के लिए और एक दूसरे को वो नवाजते रहे और किस तरह नवाजते रहे, ये नतीजा आज आप लोगों के सामने आ गया है। तो खैर, एक शहबाज शरीफ साहब है जिन पे आज तक जुर्म साबित नहीं हुआ और कन्विक्टेड नहीं है बाकायदा अदालती फैसले के नतीजे में। वैसे तो उनकी करप्शन की दास्तानें वो हम आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं। चुनाचे बाबर अवान साहब ने इमरान खान साहब को एक ब्रीफिंग दी कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो चूँकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या नाम है, वो जामिन है, लिहाजा उन पे एक पटिशन दायर कर दी जाए शहबाज शरीफ साहब के लिए कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है ना कार्रवाई कर दी जाए। और कानूनी तौर पे ये भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर हुकूमत पटिशन दायर कर देती है शहबाज शरीफ साहब जो कि जामिन है और उनको भी नाअहल करार दिया जा सकता है, ये एक ऑप्शन है, ये फैसला हो सकता है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल करार दिए जाते हैं और सियासत से आउट हो जाते हैं तो यूँ समझ लें कि शरीफ ख़ानदान का पूरा जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका सिफाया हो जाएगा और उस पर झाड़ू फिर जाएगा। वैसे एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है और वो आज मफरूर इश्तिहारी करार दिए गए, किस कदर तासुफ की बात है। लेकिन इन लोगों को ये बात भी महसूस नहीं होती और आज भी ये लोग ढटाई के साथ उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने इस्टेब्लिश करना था कि शरीफ खानदान की सियासत का खात्मा कैसे हो रहा है और तोशाखाना रेफरेंस का जो बैकग्राउंड है वो एक अजमाली तफसील मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की। पार्क लेन रेफरेंस के हवाले से और फेक अकाउंट्स के हवाले से मैं जो पूरी कंप्रीहेंसिव डिटेल जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।